अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्पेस टाइम इंटरवल। देखेंगे स्पेस टाइम स्ट्रक्चर के अंदर स्पेस टाइम इंटरवल से क्या मुराद ली जाती है, इसकी क्या अहमियत है। तो शुरू करते हैं। स्पेस टाइम इंटरवल तो दो इवेंट्स के बीच का जो फासला होगा स्पेस टाइम स्ट्रक्चर के अंदर, उसे हम स्पेस टाइम इंटरवल बोलेंगे। ये बड़ी सादा सी डेफिनेशन है, मगर बात इतनी सादा नहीं है। तो पहले जरा समझते हैं प्रॉब्लम है क्या, क्यों हमें ये डिस्टेंस डिस्कस करना पड़ रहा है। अब होता क्या है कि जब हम क्लासिकल गैलीलियन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो टाइम है, जो लेंथ है, वो एब्सोल्यूट है, इनवेरिएंट है। यानी उनमें वैल्यू, आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएं तो वैल्यू नहीं बदलती। जबकि जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाली, तो टाइम और लेंथ जो है वो इनवेरिएंट नहीं है। यानी आपके पास वो अब एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियसली हमें बताती है कि इनर्शियल फ्रेम में हम ये कंक्लूड करते हैं कि जब आपकी लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी आपके पास जब आप तेज चलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के पास चलेंगे, तो लेंथ असल लेंथ से कम आपको जवाब आएगा। यानी एब्सोल्यूट तो ना हुई, यानी फिक्स वैल्यू तो ना हुई, उसकी वैल्यू असल से कम दिख रही है, और टाइम आपका स्ट्रेच हो जाएगा। अब दोनों की ये कितनी कंट्रैक्ट होती है, ये कितनी स्ट्रेच होती है, वो किस फैक्टर के साथ, आपके पास गैमा फैक्टर के साथ आती है। अच्छा, तो अब ये सवाल उठता है, क्या स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट के अंदर कोई चीज इनवेरिएंट है, या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कोई चीज इनवेरिएंट है। एक चीज तो हम सब जानते हैं, वो तो आपका पास्टुलेट है, स्पीड ऑफ लाइट। वो तो सबके लिए क्या है, इनवेरिएंट है। क्या स्पीड ऑफ लाइट के अलावा भी कोई चीज इनवेरिएंट है? तो इसका जवाब है हाँ, है। वो क्या है? हम जानते हैं जो स्पेशल केस होता है इनवेरिएंट क्वांटिटी का, कि जब आप देखते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से, हम पहले भी इस चीज को ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं, स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में आपने ये चीज देखी होगी। तो वो है स्पेस टाइम इंटरवल, जिसे हम सादा इंटरवल भी बोलेंगे, उसे मैं डेल्टा एस से जाहिर कर दूंगा। अब ये जो इंटरवल का स्केयर है, और आपके पास सेपरेशन इन टाइम और माइनस सेपरेशन इन स्पेस, ये बेसिक कोर कंसेप्ट है। अब जो इंटरवल है, हम कहेंगे ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। जब आप पेयर्स को देखेंगे, यानी दो इवेंट्स के बीच में आप पेयरिंग करेंगे, उसके बीच में आप जब मेजर करेंगे इस इंटरवल को, तो तब हमें पता चलेगा कि ये इनवेरिएंट है। ठीक है, तो आपके जो ऑब्जर्वर हैं वो भी सारे इनर्शियल फ्रेम में होंगे, तो आपको सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब समझते हो ना, कि यानी इनवेरिएंट हो गया, सबके लिए एक जैसी वैल्यू आएगी। तो ये इंटरवल आपके लिए इनवेरिएंट आएगा। उस इंटरवल को हमने नाम दिया स्पेस टाइम इंटरवल या सादा इंटरवल का। अब हम इस चीज को कह सकते हैं कि एक फ्रेम में डेल्टा एस इंटरवल है, दूसरे में डेल्टा एस प्राइम है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। और अब आपके पास फार्मूला पता है कि जो सेपरेशन इन टाइम है, आपको पढ़ाया था कि भाई टाइम को आप सी और टी से मेजर करेंगे, सेपरेशन जो स्पेस में है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, अगर आप इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, तो आप इसे एक पोजीशन वेक्टर आर से भी जाहिर कर सकते हैं। मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ तरीकाकार लिखा होता है। तो अब आपके पास ये माइनस में अंदर ले गया हूं, इसी तरीके से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जवाब में दरमियान में इक्वल का साइन है। इसका मतलब दोनों तरफ जो आपके पास दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इंटरवल सेम आ रहा है। अच्छा, अब इसका प्रूफ करते हैं। पहले सादा सादा प्रूफ करेंगे, फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी इसको देखेंगे। तो डेल्टा एस प्राइम, जिसमें सी टी प्राइम आ जाएगा माइनस एक्स प्राइम, जो सेकंड आपके राइट हैंड साइड है, इसमें आप टी प्राइम की पहले वैल्यू लगा लें और एक्स प्राइम की लगा लें। क्योंकि हम सादा सादा मामला रख रहे हैं कि सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग है, वाई और जी के लिंक मोशन नहीं है, तो वाई प्राइम वाई के बराबर आ जाएगा, जी प्राइम जी के बराबर आ जाएगा। टी प्राइम और एक्स प्राइम की वैल्यू लगा दी। अब आप इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, इसमें से आप चीजें स्क्वायर को ओपन कर दें, इसमें भी स्क्वायर को ओपन कर दें, थोड़ा सा चीजें जस्टिफाई की जा सकती हैं। गैमा स्क्वायर कॉमन निकाल लें जहां जहां आ रहा है, कुछ चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सी स्केयर टी स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव कॉमन उठा के वी स्केयर टी स्केयर, और आपके पास माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर एक्स स्केयर आ जाएगा। अब आप इसमें से भी कॉमन उठा सकते हैं, वी बाई सी स्केयर कॉमन ले लेंगे, तो सी स्केयर टी स्केयर माइनस एक्स स्केयर। इधर आप इसको वन कंसिडर कर ले, आपकी आसानी के लिए मैं वन लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब आपके पास देख सकते हैं कि इसमें आप एक तरह से फैक्टराइजेशन हो गई। तो वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर आ जाएगा, और सी स्केयर टी स्केयर आप कॉमन उठा रहे हैं।
इसमें से ये जो आपने कॉमन लिया है, आप इसमें देख सकते हैं कि भाई आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर और यहाँ से गैमा स्क्वायर भी आपके पास 1 ओवर वी स्क्वायर में है, तो ये कट जाएगा, सिंपल यही फैक्टर आपके पास आ जाएगा, ब्रैकेट खोल दो तो आप ये देखेंगे ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी सादा सादा सा काम है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको करेक्टराइज करें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा आसान तरीके से, तो x1 को x कह लें, x2 को y कह लें, z को x3 कह लें और आपके पास ICT को हम x4 कह लेते हैं। तो आपके पास जो सिस्टम s और s प्राइम के लिए है, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि ये चारों फैक्टर s फ्रेम में और ये चारों फैक्टर s प्राइम फ्रेम में आपस में बराबर होंगे। ये जो आप चौथा देख रहे हैं x4 जिसे हम कह रहे हैं, ये आपके पास बिल्कुल वैसे ही अपीयर होगा जैसे स्पेस कोऑर्डिनेट है, यानी ये जो फोर्थ डायमेंशनल आपने x4 लिया है, ये बुनियादी तौर पे लिंक करेगा स्पेस और टाइम को, और इसे हम कहते हैं मिन्कोस्की वर्ल्ड और 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम कहते हैं। अच्छा, तो ये जो चारों कोऑर्डिनेट हैं ये इक्विवेलेंट होंगे आपके पास किसी भी इमेजिनरी लेंथ के लिए, ठीक है। तो आपके पास जो वर्ल्ड ऑफ मिन्कोस्की है, इसमें स्पेस है, टाइम है और ये एक दूसरे के साथ इनफ्लेक्ट यानी एक दूसरे के साथ ही लिंक्ड है। तो आपके पास जो पॉइंट होगा स्पेस सिस्टम के अंदर उसे हम वर्ल्ड पॉइंट कहेंगे, और जो मोशन ऑफ द पार्टिकल होगी उसे हम वर्ल्ड लाइन कहेंगे। ये पिछले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं। तो अगर हमसे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछा जाए तो हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेंगे, तो जो एस प्राइम के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो डिफरेंस है, जो इंटरवल है, ये इनवेरिएंट रहेगा, यानी आप किसी भी सिस्टम में चल जाएंगे तो ये तब्दील नहीं होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाने से भी। तो आप इसे वर्ल्ड लाइन एलिमेंट ले लेंगे, स्मॉल पैच ले लेंगे तो ds आ जाएगा, तो आपने बीच में इक्वल का साइन ही डाला हुआ है। तो अब आपके पास इसका मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी जो लेंथ, वो सिर्फ आपके एक्स वाई जी से नहीं डिफाइन होता, वो उसमें चौथी डायमेंशन भी आती है जिसे हम dt बोलेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि ds मिनिमम है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी दो पॉइंट्स के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन को हम एक नाम दे देंगे जियोडिस्क। तो वो उसके लिए टूल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास ए से बी के पॉइंट में ये जितना स्मॉल आएगा कि चेन जीरो होगी, इंतहाई करीब पॉइंट्स होंगे। तो ये स्पेस टाइम इंटरवल इसका सेम वैल्यूज रखेगा तमाम इनर्शियल फ्रेम में, तो इसका मतलब ये इनवेरिएंट हमने साबित कर दिया। तो जैसे मैंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट लॉरेंस इनवेरिएंट है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सी और एस भी एब्सोल्यूट है, यानी ये इंटरवल भी एब्सोल्यूट होगा, तमाम इनर्शियल फ्रेम में इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो अब अगर हम बात करें कि ये इनवेरिएंट है किसी भी कोऑर्डिनेट रोटेशन के तहत, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो ये प्रॉपर टाइम का टूल बन जाएगा आपके पास। तो ये इस तरीके से हम प्रॉपर टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।